हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। मैथ्स की आज की क्लास में हम रैखिक समीकरण के आगे का पार्ट करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 में मैंने आपको परिमेय संख्याओं से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न थे सारे ही करवा दिए थे। इस चैप्टर में इससे आपके 1 से 2 प्रश्न आना ही आना है, यानी कि आपके लगभग 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। आज की वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको आयु संबंधी प्रश्न भी करा दूंगी। आपके एग्जाम में आयु से जुड़े हुए क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, जिसमें आपको क्या करना है, रैखिक समीकरण का प्रयोग करते हुए उसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब एग्जाम में ऐसा कुछ लिख के तो आता नहीं है आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, तो आप वहाँ पर आपको अगर अदर कोई मेथड भी आता है तो आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मेथड ही लगाना, वहाँ पर शॉर्ट ट्रिक मत लगाना। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपका 2 नंबर में आना है और आप ट्रिक लगा दोगे तो अच्छे खासे क्वेश्चन से आपके 2 नंबर माइनस हो जाएंगे। इसीलिए कभी कभार ऐसा होता है कि काफ़ी बच्चे क्या है कि पूरे का पूरा करके आए पेपर सॉल्व, मैथ पूरी सही करके आए हैं, लेकिन नंबर कम आ रहे हैं, तो नंबर उनके यहीं माइनस हो जाते हैं। हमें ट्रिक का कोई इस्तेमाल नहीं करना है, यहाँ पर सीधे सारे मेथड यूज़ करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। मैंने यहाँ पर आयु वाले क्वेश्चन भी लिए, और आपके जो लास्ट क्लास थी ना, जिसमें आपका परिमेय संख्या था और नॉर्मल क्वेश्चन जो थे आपके रैखिक समीकरण के, वो भी मैंने इसमें मिक्स कर दिए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। दो संख्याओं का अंतर दिया है 26, पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो संख्याओं को ज्ञात करिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, तोड़ तोड़ कर पढ़िए। पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है, पहली संख्या है दूसरी की 3 गुनी, तो हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, माना दूसरी संख्या बराबर x। ठीक है, तो माना सेकेंड नंबर लिख देती हूँ मैं, सेकेंड नंबर बराबर x। ठीक है, तो यहाँ से अब हम फर्स्ट नंबर निकाल सकते हैं, यानी कि पहली संख्या आपकी क्या निकल के आएगी, 3 गुनी है ना दूसरी की, तो दूसरी तो हमने x मानी थी, पहली अब क्या हो जाएगी हमारी 3x। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इतनी सी बात, कुछ नहीं किया है। क्वेश्चन में कहा था कि पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो हमने दूसरी संख्या को मान लिया x। क्वेश्चन ने मुझे बोला है कि दूसरी की 3 गुनी, अब जो का की लगा होता है इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करना है, तो बस वही मैंने कर दिया। और दूसरी संख्या क्या मानी थी, x मल्टीप्लाई 3, और 3x आपकी बन गई पहली संख्या। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, मतलब जो भी थ्योरी दी होती है उसको हम तोड़ तोड़ कर करते हैं, और आपका वहीं से आपकी समीकरण बनता जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रश्न को फिर से पढ़ेंगे। प्रश्न की जो पहली पंक्ति है उसमें क्या दिया गया है आपका, दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 26। प्रश्नानुसार अंतर है 26, अंतर का मतलब क्या है, हमको माइनस करना है। अब माइनस हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या। अब देखिए आप, दोनों संख्याओं में x है, अब इसमें बड़ी संख्या कौन सी होगी, जिसके साथ 3 का गुणा हो रहा है, यानी कि 3x। तो हम क्या करेंगे, 3x माइनस x बराबर 26। ये बात प्रश्न में हमसे कही गई थी, हमने वही कर लिया, दोनों का अंतर। अब इसको सॉल्व कर लो, 3x में से आपका x गया, यहाँ पर कितना बचेगा, 2x इक्वल 26। x को इधर रखिए, 2 को पक्षांतर कर दो तो 26/2, और 2 से हम 26 को काटेंगे तो आपका निकल आएगा 13, यानी कि x का मान कितना निकल के आ गया आपका, 13। ठीक है, अब x का मान 13 निकल के आ गया है आपका, तो अब आप क्या करेंगे, पहले जो आपकी दूसरी नंबर थी वो तो क्या था आपका, सीधे सीधे x था, तो ये कितना आपका बन जाएगा, 13 बन जाएगा। पहली संख्या क्या थी आपकी, x थी ना, तो ये आपकी पहली जो दूसरा नंबर यहाँ पर डाला था ना, तो सेकेंड नंबर आपका कितना निकल आएगा, सीधे सीधे 13। और यहाँ पर आपका फर्स्ट नंबर क्या निकल के आ जाएगा, 3 गुणा 13, यानी कि 13 तिया 39। तो आपके आंसर निकल आए, एक आपका 39 हो गया और एक संख्या आपकी 13 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आपके सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। 2 अंकों वाली एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है, इन अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है, दी गई संख्या को ज्ञात करिए। तो हम कुछ नहीं करेंगे, जैसा क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है उसको हम वैसे ही पढ़ते हुए चलेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला है, 2 अंकों वाली एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है, यानी कि एक अंक दूसरे का क्या है, 3 गुना। अब हम दूसरे अंक को मान लो, ठीक है, उन दोनों में से कोई भी एक अंक मानो, तो माना दूसरा अंक बराबर x। ठीक है, जो का गुना बोला जाता है ना, या इतना कम है इतना ज़्यादा है, उसको ही मान लिया करो। माना दूसरा अंक बराबर क्या, x,
तो पहला अंक या वो जो एक अंक है वो क्या हो जाएगा आपका 3 गुना यानी कि 3x। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ मेरी आप ध्यान से सुनिएगा, जो 2 अंकों की संख्याएं होती हैं, मान लो यहाँ पर मैं लिखती हूँ आपको 21, तो यहाँ पर जो पहला अंक है इसको कैसे पढ़ते हैं, इकाई दहाई, ऐसे तो पढ़ते हैं ना। अब इसको अगर हमने इस तरीके से लिखा हुआ है x के फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो जो दहाई का अंक होता है अगर इससे हम संख्या बनाएं तो कैसे बनेगी 21। ये बना कैसे, इकाई के अंक को सीधे सीधे लिख देंगे और दहाई के अंक में हम 10 का मल्टीप्लाई करके लिखते हैं यानी कि 20, और 20 और 1 को जोड़ के हम क्या बना लेंगे 21। 2 अंकों की संख्या बन गई। कहने का मतलब ये है कि जब 2 अंकों की संख्या है इसको मैं तोड़ के लिखना है तो इकाई के अंक को हम सीधा का सीधा वैसा ही लिख देते हैं, और जब दहाई का अंक लिखना होगा तो हम वहाँ पर क्या करेंगे 10 का गुणा करके उसको लिखेंगे। इस बात को और अच्छे से समझ लीजिए। एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारी संख्या है एक 51 छोड़िए 21 तभी ले लिया था, अभी मैं संख्या ले लेती हूँ 53। अगर मैं इसको तोड़ के लिखना चाहूँ तो इकाई का अंक मैं सीधे सीधे 3 लिखूंगी, और जो दहाई का अंक है मेरा 5, इसको हम कैसे लिखेंगे 5 गुणा 10 यानी कि 50, बीच में प्लस का निशान, और जब 50 और 3 को ऐड किया जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा 53 बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन अंकों से हम क्या करें, इन अंकों से हम संख्या को बना लेते हैं। ठीक है, अब इन अंकों से संख्या को बनाइए तो हम क्या करेंगे, ये मान लो ये इकाई का अंक हमने मान लिया। ठीक है, तो संख्या हम बनाएंगे यहाँ से कैसे, ये चाहे एक ये इकाई का अंक मान लो चाहे ये दहाई का, यहाँ पर ऐसा कुछ बोला ही नहीं गया है कि इकाई का अंक दहाई के अंक से इतना गुना है, तो आप कैसे भी संख्या मान सकते हो, बस इतना बोला है कि एक अंक दूसरे का 3 गुना है। तो मान लो आपने ये वाला मान लिया इकाई का अंक, x वाला आपने इकाई का माना और 3x माना दहाई का। ठीक है, तो हम संख्या आप कैसे बनाएंगे, यहाँ पर x का तो x ही रहेगा, दहाई का अंक हमने 3x माना था, इसमें हम किसका गुणा करेंगे 10 का, तो आपका दहाई का अंक क्या बनेगा 30x प्लस x। ये हमारी क्या बन गई, ये हमारी संख्या बन गई, ये हमारी संख्या बन के आ गई है। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे बोला है कि जो संख्या निकल के आई है इन अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर। ये तो हमारी संख्या हमने बना ली, क्वेश्चन ने हमसे बोला है कि इन अंकों का आप बदल दो स्थान, तो इन अंकों का स्थान बदलेंगे तो अब हमारी संख्या क्या बनेगी, मतलब इकाई के अंक को अब हमने बना दिया दहाई का अंक, तो बनाओ इकाई का अंक हमारा x था तो अब क्या बन जाएगा इकाई का अंक हमारा 10x, दहाई का अंक हमारा 30x था, अब इसमें से 10 को भाग देके निकाल लो तो कितना बन जाएगा, दहाई का अंक ये था ना 30x, इसमें से हमें इकाई का अंक बनाना है तो हम क्या करेंगे 30x बटे का 10, तो यहाँ पर आपका निकल आएगा 3x। ठीक है, जो यहाँ पर पहले था वही। ठीक है, क्वेश्चन ने बोला है कि इन अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या को, जो संख्या प्राप्त हो गई है उसको हम दी गई संख्या में क्या कर दें ऐड कर दें, और हमको कितना मिलेगा ऐड करने के बाद 88। जैसा क्वेश्चन ने बोला हमने वैसा ही किया। एक बार मैं आपको फिर से समझा देती हूँ। क्वेश्चन ने बोला था पहले कि इन अंकों का स्थान बदलने पर, तो हमने पहले तो संख्या बना ले उसके बाद ही तो अंकों का स्थान बदलेंगे। संख्या बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने x को माना अपना इकाई का अंक, तो जो हमने इकाई का अंक माना है उसमें हम 1 का गुणा करके हमने उसको सीधा का सीधा x लिख दिया। दहाई का अंक हमने 3x माना था, इसमें हम 10 का गुणा करके तब संख्या बनाएंगे, तो हमारी संख्या बन गई 30x प्लस x, ये हमारी एक संख्या बन के आई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन ने हमसे बोला है अंकों का स्थान बदल दो, तो हमारा जो इकाई का अंक था अब हमारा क्या हो जाएगा दहाई का अंक। जैसे मान लो 21 था, अगर मैं कहूँ संख्या अंकों का स्थान बदलो तो क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी ना, तो अब जो 1 है ये हो जाएगा दहाई का अंक, इसीलिए हम क्या करेंगे एक हमारा दहाई का अंक बना है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर दहाई का अंक अब हमें क्या बनाना है x बनाना है, तो x को हमने कर दिया 10x। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा दहाई का अंक था 30x उसको बना देंगे इकाई का अंक, तो उसको इकाई का अंक बनाने के लिए हम क्या करेंगे 10 का भाग कर देंगे, तो वो हमारा इकाई का अंक बन गया। अब क्वेश्चन पे फिर वापस आएंगे, उसने बोला अंकों का स्थान बदलने पर जो भी संख्या प्राप्त हुई है उस संख्या को दी गई संख्या में जोड़ दो। हमने जोड़ दिया, जोड़ने के बाद हमें क्या मिला 88 मिल गया। अब इतनी बात हमने कर ली, एक समीकरण बन के आ गया आपके सामने। अब इस समीकरण को ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो इसको ऐड करिएगा 3x और आपका 10x कितना बन गया 40x बनाना जाके, x और x 3x और प्लस का 1x 4x बन गया, बराबर कितना हो गया 88। ठीक है, 40 और 4 44x बराबर का 88,
और x बराबर कितना निकल के आएगा, 44 दूनी 88, यानी कि x बराबर कितना निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया x बराबर। अब हम क्या करेंगे, x का मान रख दीजिए, तो आपका पहला अंक निकल के आ जाएगा 2 और दूसरा अंक 3 दूनी 6। हमने जो संख्या बनाई थी, अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे इन अंकों को लिख दो, 62। ठीक है, आपकी संख्या 62 भी बन सकती है और आपकी संख्या 26 भी बन सकती है, दोनों ही आपके आंसर सही है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे ये नहीं बोला गया था कि इकाई का अंक कौन सा है, 3 गुना वाला है इकाई का अंक या फिर नॉर्मल जो हमने माना था वो है। ठीक है, तो आपका आंसर 62 भी हो सकता है, 26 भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आयु संबंधी क्वेश्चन। अब स्टार्ट हो गए हैं तो बहुत अच्छे से इनको समझिएगा। पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी है, यानी कि स्टॉप हो जाओ यहीं पर। हम क्या करेंगे, पुत्र की आयु मान लेंगे। माना पुत्र की आयु बराबर, लिख लीजिएगा कितनी हमने मानी, x मानी, तो पिता की आयु कितनी निकल के आएगी, पिता की आयु आपकी बन जाएगी 4 गुनी है ना, तो 4x। ठीक है, 6 वर्ष बाद पिता की आयु जो है पुत्र की आयु की, अब यहाँ पर 6 वर्ष बाद पहले आयु बना लो। ठीक है, पहले 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु बना लो, तो पुत्र की आयु कितनी बन जाएगी, 6 + x या x + 6 कर दो। ठीक है, 6 देखो, जैसे अभी आप मान लो 20 साल के हो, 6 साल बाद आप कितने के हो जाओगे, 20 + 6 यानी कि 26 के। तो वही है आपका पुत्र की आयु अभी x है, 6 साल बाद कितनी हो जाएगी, x + 6 हो जाएगी। पिता की आयु भी 4x है, 6 साल बाद पिता कितने के हो जाएंगे, 4x + x। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए यहाँ पर। अब क्वेश्चन पे वापस आओ, क्या बोला है, 6 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2.5 गुने, पुत्र की आयु का कितना चाहिए हमें, 2.5 गुना, यानी कि मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 2.5 गुने से कितनी अधिक होगी, 6 वर्ष अधिक हो जाएगी, यानी कि 2.5 गुना करने के बाद कितनी अधिक हो जाएगी, 6 और अधिक हो जाएगी। अब बन गया हमारा एक समीकरण, और इस समीकरण को अब आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए करिए, यहाँ पर 4x + का x, ठीक है, 2.5x मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर 25 छिक्का 150 होता है, तो आपका यहाँ पर कितना बन जाएगा, 150, 2.5 था इसलिए यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, और प्लस का कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, पक्षांतर कर दो इधर, 4x - का 2.5x बराबर आपका कितना हो जाएगा, 15 और 6 कितने हो जाएंगे, 21। ठीक है, और प्लस का ये 6 आ गया। अब इस 6 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, माइनस, अब ये इसको माइनस कर दीजिए, 4x में से 2.5x, तो 10 में से आपका 5 जाएगा, 5 ही बचेगा, पॉइंट लगा दो यहाँ पर, 5 बचेगा, पॉइंट लगाया, 3 में से 2 गया आपका, 1 बचेगा, यानी कि 1.5x बराबर 26 में से आपका 6 चला जाएगा तो 15 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करो, पक्षांतर कर लो इसको आसानी से। ठीक है, तो x बराबर कितना निकल आएगा, 15 बटे आपका 1.5। ठीक है, पॉइंट हटाया, 0 बन गया यहाँ पर, 15 से आपका काटेंगे तो 10, यानी कि x बराबर आपका कितना निकल के आ गया, x का मान आपका निकल के आ गया 10। और आपको याद है हमने पुत्र की आयु कितनी मानी थी, 10 ही मानी थी। ठीक है, तो आपकी पुत्र की जो आयु निकल के आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। और पिता की आयु क्या है, पिता की आयु पुत्र की आयु से कितनी थी, 4 गुनी थी ना, तो पिता की आयु आपकी कितनी निकल के आ जाएगी, पिता की आयु आपकी निकल के आ जाएगी 10 × 4 यानी कि 40। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा, पिता की आयु हो जाएगी 40 और पुत्र की आयु हो जाएगी आपकी 10 वर्ष। ठीक है, ये आपके आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोहन की आयु मोहन की आयु का 4 गुना है। 5 वर्ष पहले सोहन की आयु मोहन की आयु की 9 गुना थी, तो सोहन की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, सोहन के लिए मैं एस लिखूंगी, मोहन के लिए मैं एम लिखूंगी। आप वहाँ पर नाम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास वहाँ स्पेस होता है ना कॉपी पे। यहाँ पर फ़ोन पे स्क्रीन छोटी पड़ जाती है लिखने में, इसलिए मैं सीधे सीधे यहाँ पर क्या कर रही हूँ, एस और एम में लिख देती हूँ। ठीक है, सोहन की आयु मोहन की आयु से कितनी है, 4 गुना है, तो हम क्या करेंगे, माना मोहन की आयु। ठीक है, मोहन के लिए मैं एम लिखूंगी आगे। मोहन की आयु हमने कितनी मान ली, एक्स मान ली, तो यहाँ से हमारी सोहन की आयु कितनी बन जाएगी, सोहन यानी कि एस, इसकी कितनी थी, मोहन से 4 गुना यानी कि 4x बन गई। ठीक है, 5 वर्ष पहले,
अभी आप, मैंने बोला 20 साल के हो, 5 साल पहले आप कितने के थे? अभी 20 के हो, तो 5 वर्ष पहले कितने के हो गए? 20 माइनस 5 यानी कि 15 साल के। तो हमने किया क्या, 20 में माइनस, वर्तमान की आयु में हमने, अगर हमें आगे जाना है वर्तमान से, अगर हमें भविष्य में जाना है तो अपनी वर्तमान आयु में हम प्लस करेंगे, और वर्तमान आयु से मैं भूतकाल में जाना है तो हम क्या करेंगे, अपनी आयु में माइनस करेंगे। ठीक है, तो वो कह रहा है 5 वर्ष पहले सोहन की आयु, तो पहले 5 वर्ष पहले दोनों की आयु निकाल लो। ठीक है, 5 वर्ष पहले मोहन की आयु कितनी है? x है, और सोहन की आयु कितनी है? 4x लिख लो। 5 वर्ष पहले मोहन की आयु कितनी बनी? x माइनस का 5, और सोहन की आयु कितनी बनी? 4x माइनस का 5। क्वेश्चन के अनुसार क्या है कि 5 वर्ष पहले सोहन की आयु ये वाली थी ना, सोहन की आयु मोहन की आयु की 9 गुना थी। कितने गुना? सोहन की आयु मोहन से 9 गुना। मोहन की आयु हमने इधर लिखी थी, मोहन से कितनी थी? 9 गुना थी। इस चीज़ को आप लोग समझ गए ना? तो मोहन की आयु में हम कर देंगे 9 का गुणा, चाहे इधर लिख दूँ चाहे इधर, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब बस कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करके पक्षांतर करके इसको सॉल्व कर लो। 4x माइनस का 5 बराबर, इधर क्या बनेंगे आपके? 9x माइनस का 9 बना 45। ठीक है, पक्षांतर कर दो, प्लस वाले वो सॉरी एक्स वाले एक साइड ले आओ, और अंक जो लिखे हैं वो एक साइड ले आओ। 45 को मैं इधर ले आती हूँ, तो माइनस का 5 आपका 5 बना हुआ है ये, माइनस का 5 प्लस का 45 बराबर 9x माइनस का 4x। ठीक है, 9 में से आपका 4 जाएगा, यहाँ बचेगा 5x। 45 में से आपका 5 गया, कितना बचा? 40, और 5 अट्ठे 40, यानी कि आपका जो x का मान निकल के आया वो कितना निकल के आया? x का मान, x का मान आपका निकल के आया है 8। यानी कि यहाँ से आपको किसकी आयु मिल गई? मोहन की आयु मिल गई। कितनी? 8 मिल गई, 8 वर्ष। ठीक है, तो आप आराम से सोहन की आयु निकाल सकते हैं। कितनी हो जाएगी? 8 चौके 32। ठीक है, और हमें किसकी निकालती? सोहन की आयु ही निकालनी थी हमें, तो हम लिख देंगे सोहन की आयु कितनी हो जाएगी? 32 वर्ष, और यही 32 वर्ष हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीता तथा गीता की आयु का अंतर 16 वर्ष है। 6 वर्ष पहले सीता की आयु गीता की आयु की 3 गुनी थी, तो दोनों की वर्तमान आयु को ज्ञात करो। सीता तथा गीता की आयु का अंतर कितना दिया है आपको? 16 वर्ष दिया गया है। तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, आप चाहें तो वर्तमान से मान लो या तो भूतकाल से मानो। 6 साल पहले से भी हम मान सकते हैं, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले। ठीक है, किसकी? सीता की आयु गीता की आयु की 3 गुनी थी, तो 6 वर्ष पहले हम किसकी आयु मान सकते हैं? गीता की आयु को मान सकते हैं। तो 6 वर्ष पहले हमने किसकी आयु मानी? गीता की आयु मान ली, कितनी थी? x थी। तो 6 वर्ष पहले ही आपकी सीता की आयु कितनी निकल के आएगी? सीता की आयु कितनी हो जाएगी? गीता की 3 गुनी, यानी कि 3x। ये 6 साल पहले की बात हो रही है, यानी कि 6 वर्ष पहले हमने x माना। मान लो 6 साल पहले आप कितने के थे? 11 साल के थे। तो अभी वर्तमान में आप कितने के हो जाओगे? 6 साल हो गए ना, तब 11 के थे। 6 साल बाद कितने के हो जाओगे? 11 प्लस 6। तो जब वर्तमान की आयु पर हम आएंगे तो हमें उसमें उतने ही साल को ऐड करना पड़ेगा। आंसर में आपको वर्तमान की आयु निकालनी है। तो आपको अगर x के मान निकल के आते हैं तो आपकी जो 6 साल पहले की आयु निकल के आएगी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो करते हैं हम क्वेश्चन। क्या है हमारा? गीता की आयु x निकल के आ गई, सीता की हमने 3x मान ली 6 साल पहले। क्या कह रहा है? सीता तथा गीता की आयु का अंतर 16 वर्ष है। वर्तमान में 16 वर्ष है, तो हम पहले इनकी वर्तमान आयु निकालें। ठीक है, सीता की कितनी बनेगी? 3x प्लस 6। पहले 6 मतलब 6 साल पहले तो कम होगी ना, अभी आएंगे वर्तमान में तो जुड़ जाएगी, इसलिए मैंने ऐड किया है। और गीता की कितनी बनेगी? x प्लस 6 बन जाएगी। दोनों का अंतर यानी कि लगाया निशान माइनस का, कितना है? 16। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर होनी चाहिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 3x प्लस का 6, माइनस का अंदर गुणा करो तो माइनस का x माइनस का 6 बराबर 16। माइनस के 6 से प्लस का 6 गया, 3x से आपका x गया तो 2x बराबर 16, और x का मान कितना निकल आएगा? 8। x का मान कितना निकल के आया गया आपका? 8 निकल के आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना। x का मान कितना निकल के आ गया है? x का मान 8 निकल के आया है।
ठीक है, ये 8 किसका निकल आई, गीता की आयु निकल आई 8 साल, और सीता की आयु यहाँ से कितनी हो जाएगी, 8 या 24। इतनी बात समझ में आ गई। ये लेकिन 6 साल पहले की आयु निकल के आई है। अब हमें क्या निकालना है, वर्तमान आयु, दोनों की वर्तमान आयु। हमसे तो आंसर क्या पूछा है, वर्तमान आयु ही तो पूछी है। तो गीता की वर्तमान आयु क्या होगी, 6 साल पहले 8 की थी, अब कितनी की हो जाएगी, 8 + 6 यानी कि 14 साल की। ठीक है, और सीता कितने की बनेगी, सीता 6 साल पहले कितने की थी, 24 की थी। 24 में कर दो आप 6 ऐड, तो कितने की हो जाएगी, 30 की हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आ गई। यहाँ पर वर्ष लिखना है, स्पेस का में तो मैंने लिखा नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। यहाँ पर जो भी आयु निकल के आई ये 6 साल पहले की निकल के आई हैं। ठीक है, वर्तमान में अगर हम आएंगे तो हम उनको 6 को ऐड करेंगे उनमें। ठीक है, अगर यहाँ कन्फ्यूज़न है तो एक बार फिर से समझ लीजिए आप। जैसे मान लीजिए आप 6 साल पहले 20 साल के थे, यानी कि अभी आपकी जो एज है इसमें अगर आप पीछे जाएं 6 साल पीछे, तो आप क्या करेंगे, अपनी एज में माइनस करेंगे ना। अभी आप अगर मान लो 20 साल के, तो 6 साल पहले आप क्या करोगे, अपनी एज में 6 को माइनस करोगे ना, तो 20 - 6 यानी कि 14 वर्ष के थे आप 6 साल पहले। अब कितने के हो गए, तो 14 + 6, वापस से 20 आ जाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसको समझेंगे। ठीक है, 6 से कंफ्यूज हो रहा है तो 3 मान लो, या 2 मान लो, या 1 मान लो। अभी 20 के हो, 1 साल पहले कितने के थे, 19 के थे ना। अब मान लो 1 साल पहले की आयु हमने 19 मानी है, तो 1 साल बाद हम कितने हो जाएंगे, या वर्तमान में हम कितने के हो जाएंगे, 20 के। ठीक है, तो पिछली अगर हम आयु मानेंगे भूतकाल में, और अगर हम वर्तमान में आएंगे तो उतने ही को हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, मैं अपनी तरफ से ही आपको ऐसे कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है, नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हो। मैं उसको अगली वीडियो में लेके एक आध क्वेश्चन समझा दूंगी फिर से। ठीक है, नहीं तो अभी रिवीजन में कराऊंगी सारे आपके जितने भी एक्सरसाइज हैं, एलसीएम से लेके आपका सारा रिवीजन करवाऊंगी मैं। तो वो क्लास आप सारी बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि देखिए जितना मैं करवाती हूँ आपको क्वेश्चन यहीं से जाएंगे। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने। मैथ का जितना सिलेबस है सारा मैं आपको तैयार करवा रही हूँ, तो क्वेश्चन आपका वहीं से तो बनेगा, सिलेबस से। एक आध क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है, तो देखिए अगर एक आध क्वेश्चन बाहर जा रहा है तो ये आपका पास या फेल निश्चित नहीं करेगा। ठीक है, मान लो एक क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ, कोई बात नहीं, बाकी के क्वेश्चन भी तो आपको करने चाहिए ना एग्जाम में। तो आप जितने बाकी के क्वेश्चन है उन पर अपनी अच्छी कमांड करिए आराम से। अगर किसी को दिक्कत होती है मैथ में, किसी की मैथ वीक है, तो उसके भी आराम से पासिंग मार्क्स तो आ ही जाएंगे। वैसे भी आपको कोशिश इतनी करनी कि जिनकी मैथ थोड़ी वीक है वो भी 20 तक तो पहुँचे आराम से। इतने भी टफ क्वेश्चन नहीं आने, और जितना भी मैं करवा रही हूँ इसको आराम से धीरे धीरे समझते हुए चलिए, आराम से आपका इसमें काम हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, राम और श्याम की जो आयु का अनुपात है वो कितना है, 7:3 है। तो राम अनुपात श्याम की आयु कितनी है, 7:3। जब इस तरीके से आपको आयु दी जाए तो यहाँ पर हम अलग अलग आयु कैसे मानेंगे, यहाँ पर अलग अलग आयु जब माननी हो तो राम की आयु मानते हैं हम 7x। बस कोई भी आप एक चर राशि ले लो और उसका मल्टीप्लाई दोनों में कर दो सेम सेम, क्योंकि अनुपात आपका बनता कब है। जैसे मान लो कोई भी संख्या है 1/2 बनी कैसे, इनमें से कोई ना कोई ऐसा कॉमन चीज़ रही होगी जो इनमें से आपस में कट गई, और उसके बाद जो बचा वो हमने लिख दिया। जैसे मान लो यहाँ 6/12 लिखा था, यानी कि 6 एकम 6 और 12, 6 दूनी 12, यानी कि इन दोनों में कॉमन क्या था, 6 कॉमन था। तो इसीलिए अनुपात बनता ही तब है जब उनमें से कॉमन राशि को हम निकाल देते हैं। अगर हमें अलग अलग इनको लिखना हो तो हमें वो जो कॉमन राशि होती है उसको मल्टीप्लाई करके लिखना होता है। ठीक है, तो 100 बात की एक बात, ध्यान ज़्यादा मत दीजिए किसी में, इतना समझिए अनुपात में अगर हमारी वैल्यू दी गई है और हमें इनको अलग अलग निकालना है, यहाँ से इसको 7 और 3 को अलग करना है, तो हम कैसे लिखेंगे, 7x और 3x। ठीक है, बाकी बात खत्म। इतनी मानिए अनुपात दिया गया और हमें अलग अलग मान निकालना है, तो हम उनको x के साथ सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, तो करिए, राम की आयु कितनी बन जाएगी, 7x, और यहाँ से श्याम की आयु कितनी बन गई, 3x। ये हमारा यहाँ तक काम हो गया। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है हमसे कि 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। किस किस की, राम की और श्याम की। तो सबसे पहले राम की आयु लो। राम की आयु अभी कितनी है, 7x, 6 साल बाद, यानी कि अभी से 6 साल बाद आगे, तो कितने की हो जाएगी, 7x प्लस का 6। ठीक है, अब हम आएंगे श्याम की आयु। अनुपात चाहिए ना तो बट्टे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं आनी। अनुपात और बट्टे का निशान एक ही चीज़ है। ठीक है, श्याम की आयु कितनी बनेगी आपकी, 3x, 6 साल बाद, यानी कि 6 प्लस हो जाएगा।
रेशियो क्या बन गया यहाँ पर 5:3। इतनी बात उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या करना है इसको सॉल्व, तो हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 का करिए, 3 सत्ते 21x प्लस का 3 छिक 18, 5 का कर दो 5 तियाँ 15x और 5 छिक का 30। पक्षांतर कर दो इधर, तो 21 और 15 इधर आ जाएंगे, तो 21x माइनस का 15x बराबर 30 माइनस का 18। अब इनको माइनस कर लीजिए, 21 में से आपका 15 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर 6x बचेगा। ठीक है 6x, और 30 में से घटाइए तो 10 में से 8 गया 2 बचा, और 2 में से आपका 1 चला जाएगा, 2 बचा, 2 में से 1 गया 1, तो आपका क्या निकल के आया 6x। यहाँ पर लिख देती हूँ मैं ऊपर 6x बराबर 12। 6 से आपका काटेंगे तो 2 निकल के आएगा, यानी कि x का मान कितना निकल के आ गया 2। x बराबर 2 निकल के आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया हम पहले उसके पास जाएं। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, इनकी आयु में कितना अंतर है। तो सबसे पहले तो हम आयु निकाल लें। आयु थी क्या हमारी, एक की थी 7x और एक की थी हमारी कितनी, एक की थी हमारी 7x और एक की थी हमारी 3x। ठीक है, तो 7x वाले की आयु कितनी बन जाएगी 7 दूनी 14। ठीक है, और 3x वाले की आयु कितनी बन जाएगी हमारी 3 दूनी 6। अंतर पूछा था ना दोनों की आयु का, तो 14 माइनस 6 यानी कि 8 वर्ष अंतर निकल के आ गया। ठीक है, अब इसमें ठीक है, उम्मीद करती हूँ यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, आपकी समझ गए होंगे आप। x का मान निकल आया। ठीक है, तो जो भी हमारी पहले वाली आयु थी ना उसमें पूछा है कि कितना अंतर है, तो जो हमने 7x और 3x ली थी, तो 7x से आपकी 14 निकल के आ जाएगी, 3x से आपकी 3 दूनी 6 निकल के आ जाएगी। अंतर पूछा था माइनस कर दिया, 14 माइनस 6 यानी कि 18 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट आते हैं, सोनी और मोनी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। इनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया 5:7। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग स्वयं से सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सेम जैसे अभी करवाया था ना आपको वैसे ही करना है। इसका आंसर आपका निकल के आएगा 20 और 28। ठीक है, एक की आयु निकल के आएगी 20 वर्ष और एक की निकल के आएगी 28 वर्ष। तो इसको सॉल्व करके देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए और हर में से 1 घटा दिया जाए तब हमें 3/2 प्राप्त होता है। भिन्न को या परिमेय संख्या को बताइए क्या है। तो मैं जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उस लाइन को वैसे सॉल्व करते हुए चलिए। एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है, यानी कि हमें किसको मानना पड़ेगा, अंश को मानना पड़ेगा। हमने अंश मान लिया कितना, x मान लिया। ठीक है, और हर उसका कितना बन जाएगा 8 अधिक है ना अंश से, यानी कि x + 8। अब अगर हम परिमेय संख्या बनाएं तो परिमेय संख्या हमारी क्या बन जाएगी यहाँ से, x/x + 8। कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि अंश में 17 जोड़ा, अंश x था ना, अंश में हमने जोड़ दिया 17। हर में से क्या किया है 1 घटाया है प्रश्न के अनुसार, तो हमने हर में से 1 घटा दिया और हमारी भिन्न क्या बनी अब 3/2। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनको सॉल्व कर लो। तो पहले 8 में से 1 घटा देते हैं, फिर कर लेते हैं इसलिए से मल्टीप्लाई कर लो आप। ठीक है, तो x + 17 बटे x + 7 बराबर 3/2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2x यहाँ पर बन जाएगा, 17 दूनी 34 हो जाएगा बराबर 3x और 7 तियाँ 21 हो जाएगा। ठीक है, पक्षांतर कर लो तो 34 माइनस का 21। पक्षांतर का रूल आपको पता है ना, प्लस की चीज़ अगर इधर हो तो दूसरी साइड भेजने पर माइनस की हो जाती है, और माइनस की उधर है तो इधर दूसरी साइड आने पर प्लस की हो जाएगी। ठीक है, गुणा में है तो बराबर, मतलब ऐसे मान लो बराबर बीच में लगाए। इधर अगर प्लस का मान है तो पक्षांतर करने पर वो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इधर माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा इधर उधर करने पर, मतलब प्लस चेंज होता है माइनस में और भाग जो होता है वो चेंज होता है गुणा में। ठीक है, इनका आपस में चलता है प्लस का भाग माइनस में और गुणा का भाग में, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। उम्मीद करती हूँ बेसिक चीज़ें तो आप जानते होंगे। अब यहाँ पर आगे आ जाइए 3x, अब 2x को इधर ले आओ तो माइनस का 2x। ठीक है, अब इसको माइनस कर लीजिए। यहाँ पर 4 में से आपका 1 गया तो 3 बचा, 3 में से 2 गया 1 बचा यहाँ पर, और यहाँ पर 2x।
यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, केवल x ही बच के आएगा। ठीक है, तो आपकी जो यहाँ पर निकल के आएगी वो कितना हो जाएगा, x का मान कितना निकल के आया, 13, यानी कि आपका जो अंश है वो कितना हो गया, 13 हो गया। ठीक है, और हर का मान कितना हो जाएगा, हर में 13 में क्या करना है, 8 को जोड़ देना है। तो 8 5 8 8 3 कितना हो जाएगा आपका 11, एक कैरी 21, यानी कि हर आपका कितना निकला है, 21। तो यहाँ पर जो भिन्न बनेगी आपकी वो कितनी बन जाएगी, 13/21। ठीक है, 13/21 आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं, 13/21 निकल के आया है, इसको ध्यान रखिएगा। मैं आपको चेक करके भी दिखा देती हूँ। 13/21 क्वेश्चन में कहा था हमसे कि अंश क्या है, अंश से हर 8 अधिक है, तो वो तो 8 अधिक सीधे सीधे दिख ही रहा है। अगर हम अंश में क्या कर दें, 17 को जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें तो हमें 3/2 प्राप्त होगा। देखो प्राप्त हो रहा है, यानी 7 3 10 और एक कैरी 1, आपकी 3 हो जाएगा यहाँ पर 30, और 21 में से 1 गया यानी कि 20, 0 से 0 गया। देखिए 3/2 निकल के आ गया। ठीक है, तो ऐसे आप आंसर को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आपका ज्योमेट्री वाला चैप्टर शायद होंगे आयत वगैरह, तो वो मैं क्षेत्रफल वगैरह सारे करवा दूंगी। देखो सिलेबस के लिए परेशान मत हो, मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, मैं आपका टाइम पर करवा दूंगी मैथ्स का। मैथ्स के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बस आपको मेरे साथ चलना है। जितना मैथ्स का हो गया उसको रिवीजन करते हुए चलिए। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़े हुए हैं या फिर आपने कोई बुक्स ली है या किसी दोस्त के पास आपके बुक है तो वहाँ से आप प्रीवियस ईयर के पेपर ले लो और उनको सॉल्व करने लगो। ठीक है, मैं करवाऊंगी तो तब करवाऊंगी, तब तो आपका रिवीजन हो ही जाएगा। अभी अगर आपके पास है पेपर तो रिवीजन करते हुए चलिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।